तो एमसीयू में दिखने वाले सारे कैरेक्टर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने गुड साइड को मेंटेन कर पाए। समटाइम्स कुछ कैरेक्टर ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से वो हीरो से ज्यादा एक विलन की कैटेगरी में फिट होते हैं एंड समटाइम्स वो एंटायर वर्ल्ड पर और उनके अराउंड के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इन अ टिपिकल एंटी हीरो स्टाइल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कैरेक्टर्स अच्छे काम भी कर जाते हैं बिकॉज इन्हें उनसे कोई बेनिफिट मिलने वाला होता है एंड हमेशा अपने रूल्स एंड मोरल्स को फॉलो करते हैं एंड सरप्राइजिंगली ऐसे कैरेक्टर्स को फैंस भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के 10 मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज के बारे में एंड यस दिस इज नॉट अ रैंकिंग वीडियो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 1 डेडपूल। तो डेडपूल को अपनी पावर्स मिली थी वेपन एक्स प्रोग्राम की वजह से, जहां पर वेड विल्सन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसके बाद उसे हीलिंग फैक्टर एंड एनहांस सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली थी। एक्सपेरिमेंट से पहले वेड विल्सन एक सोल्जर एंड मर्सनरी था, सो ऑब्वियसली लोगों को मारना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बाद वेड विल्सन की बॉडी सेल्स अनकिलेबल हो जाते हैं, बट ऑल्सो ये हीलिंग एबिलिटीज कैंसर सेल्स को भी मिलती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक कांस्टेंट बैटल शुरू रहती है। कैंसर सेल्स रीजनरेट होते रहते हैं बट एट द सेम टाइम हीलिंग सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। इसी प्रोसेस की चलते उसकी स्किन खराब हो जाती है, बट यही प्रोसेस डेडपूल को जिंदा भी रखती है, जिसकी वजह से डेडपूल की मेंटल स्टेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है एंड दिस इज द रीजन कि डेडपूल इतना क्रेजी कैरेक्टर है और डेडपूल के इसी इरेशनल बिहेवियर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है, जिसकी वजह से डेडपूल के लिए लोगों को मारना इज लाइक अ गेम, जो उसे एक हार्डकोर एंटी हीरो बनाता है। Bad Deadpool. 7. Good Deadpool. नंबर 2 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर को अपनी पावर्स मिलती है एक पावरफुल डीमन जेरेथोस से, जिसके बाद जॉनी ब्लेज नाम का एक मोटरसाइकिल राइडर बन जाता है घोस्ट राइडर, जिसके पास अनइमेजिनेबल सुपर पावर्स एंड एबिलिटीज है। घोस्ट राइडर के पास एन्चेंटेड सुपरनैचुरल हेल फायर है, जिससे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेडली वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। एन्चेंटेड हेल फायर चैन है जो अपनी साइज को एज पर इज विल छोटा या जितना चाहे लंबा कर सकती है, जिससे वो ह्यूमंस एंड डीमंस को भी बर्न कर सकता है। देन व्हीकल समनिंग, जिससे घोस्ट राइडर किसी भी व्हीकल को और लेट्स से एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पोजेस कर सकता है। इसके बाद रीजनरेटिव एबिलिटी, जिससे घोस्ट राइडर अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फास्ट रीजनरेट कर सकता है। एंड एट लास्ट घोस्ट राइडर का फेमस पीनन स्टेयर, जिससे घोस्ट राइडर किसी की भी आंखों में देखकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर सकता है और घोस्ट राइडर अपनी इन सारी पावर्स का यूज अपने हिसाब से करता है एंड इट डजंट केयर फॉर एनीवन एंड अगर उसके बीच में आओगे तो पक्का मरोगे। दिस इज द रीजन कि घोस्ट राइडर एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज में से एक है। नंबर 3 वोल्वरिन। एक क्रेजी म्यूटेंट जो फेमस हुआ था अपने एडमेंटियम क्लॉज एंड मॉन्स्टरस बिहेवियर एंड मेनली अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से। वोल्वरिन का स्केलेटन एंड उसके क्लॉज एडमेंटियम के है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काइंड ऑफ अनब्रेकेबल हो जाती है एंड ऊपर से उसका हीलिंग फैक्टर, जिसकी वजह से वोल्वरिन की बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। वोल्वरिन मोस्टली फेमस है उसके एंगर की वजह से। वोल्वरिन जब एंग्री मोड में होता है उसके सामने जो कोई भी आएगा कट के नीचे गिर जाएगा। एमसीयू में अभी तक वोल्वरिन के क्लॉज से अनकाउंटेबल लोग मारे जा चुके हैं बिकॉज वोल्वरिन एक एग्रेसिव एंड वायलेंट कैरेक्टर है एंड शुरू से ही वोल्वरिन की इसी पर्सनालिटी को कॉमिक्स एंड लाइव एक्शन के लिए भी मेंटेन किया जा चुका है एंड शुरू से ही वोल्वरिन की इस पर्सनालिटी को कॉमिक्स के लिए एंड लाइव एक्शन के लिए भी मेंटेन करके रखा है बिकॉज पीपल लव्स वोल्वरिन्स दिस एंग्री बिहेवियर एंड उसका यही इरेशनल बिहेवियर ही तो वोल्वरिन को वोल्वरिन बनाता है। नंबर 4 वेनम। वेनम इज द सिम्बियोट जो मोस्टली फेमस है एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड होने के लिए, जिसके बाद उसे एक एंटी हीरो का टैग मिलता है। वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज प्रोवाइड करता है लाइक एनहांस स्ट्रेंथ एंड सुपर ह्यूमन स्टैमिना। वेनम सिम्बियोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग होस्ट को पोजेस करता है, बट समटाइम्स अगर होस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ ना हो वेनम को कैरी करने के लिए, वेनम अपने होस्ट के ऑर्गन्स को ही कंज्यूम कर जाता है एंड ऑल्सो किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में भी रहते हुए वेनम को ह्यूमंस को कंज्यूम करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। वेनम का फेवरेट होस्ट एडी ब्रॉक है एंड दिस इज द रीजन कि वेनम सिम्बियोट हमेशा ही एडी ब्रॉक को जिंदा रखने की कोशिश करता रहता है।
जिस तरह से एमसीयू में वेनम को शो किया गया है वो एडी ब्रॉक के साथ काफी अच्छे से बॉन्डेड है एंड जैसा कि एडी वेनम को सिर्फ खराब लोगों को मारने के लिए अलाउ करता है, दैट मेक्स वेनम अ एंटी हीरो। We are Venom. नंबर 5, मून नाइट, अनदर कूल सुपर हीरो जिसने अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी एंट्री मारी है। मून नाइट जिसे पावर्स मिलती है एक इजिप्टियन गॉड खोंशू से, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स प्रोवाइड करता है। मून नाइट आर्मर को समन करने के बाद उसकी सारी एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती है, लाइक स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम मून नाइट को बैटमैन से कंपेयर किया जाता है, बट जो बात इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है वो है इन दोनों की मेंटालिटी एंड रूल्स। जहाँ पर बैटमैन अपने नो किलिंग रूल पर बिलीव करता है, वहीं पर मून नाइट को अपने एनिमीज को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो मून नाइट भी एक वायलेंट एंड अग्रेसिव पर्सनैलिटी है एंड दिस इज द रीजन कि मून नाइट एमसीयू के एंटी हीरोज के लिस्ट में परफेक्टली फिट होता है। नंबर 6, लोकी, द एसगार्डियन गॉड ऑफ मिस्chief लोकी, जिसकी हर एक मूव खुद को सुपेरियर एंड ग्रेट प्रूफ करने के लिए होती है। लोकी कब क्या सोच रहा है एंड उसे क्या चाहिए ये सिर्फ लोकी जानता है। लोकी एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है। वो अपने ब्रदर थॉर जितना पावरफुल तो नहीं है, बट उससे ज़्यादा स्मार्ट ज़रूर है। लोकी के पास एक एडवांटेज और एबिलिटी कह सकते हो दैट लोकी लिटरली किसी भी कैरेक्टर को अपने मैजिक एंड इंटेलिजेंस से ट्रिक कर सकता है एंड उसे मैनिपुलेट करके अपना काम करवा सकता है। लोकी को एमसीयू में अवेंजर्स मूवी में एज अ प्रॉपर विलन पोर्ट्रे किया गया था, जिसने थैनोस के लिए अर्थ को कॉन्कर करने का डिसीजन लिया था, जिसमें ऑब्वियसली वो अनसक्सेसफुल रहा था, बट खुद को बाकियों से सुपेरियर समझना एंड लोगों को रूल करने में लोकी को बहुत मजा आता है। बट एट द सेम टाइम लोकी की एक गुड साइड भी है। समटाइम्स लोकी खुद को अच्छा भी प्रूव करता है जब उसका उसमें फायदा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोकी एज अ विलन ही अपीयर होता है, जो उसे काइंड ऑफ हार्डकोर एंटी हीरो बनाती है। नंबर 7, वांडा। तो वांडा मैक्सिमो ऑफ यूरोप के सुकोविया में नेचुरली केओस मैजिक के यूज करने की एबिलिटी के साथ बॉर्न हुई थी एंड हाइड्रा के एनहांसमेंट प्रोग्राम के बाद उसकी पावर्स और भी ज़्यादा मॉडिफाई हुई थी। तो सबसे पहले अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा की पावर्स बेसिक लेवल पर थी, जो मेनली टेलीपैथिक एंड टेलीकाइनेसिस की थी। उसकी इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से अल्ट्रॉन ने उसे अपने साथ अवेंजर्स को मारने के लिए मैनिपुलेट किया था एंड एट द एंड वांडा फिर से अवेंजर्स की साइड होकर अल्ट्रॉन के अगेंस्ट लड़ी थी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में तो वांडा एज अ प्रॉपर विलन अपीयर हुई थी। अपने एस्ट्रल फॉर्म को यूज़ करके उसने डार्क होल्ड बुक को स्टडी किया था, जिसके बाद उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। फिर चाहे वो ड्रीम वॉकिंग करके अपने अनदर यूनिवर्स के अदर वेरिएंट की बॉडी पर कंट्रोल करना हो, या फिर कामरताज पर अटैक करके डजन्स ऑफ सॉर्सरर सुप्रीम पर भारी पड़ना हो, या फिर अल्सो एंटायर इल्यूमिनाटी को मिनट्स में ख़त्म करना हो, वांडा को एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज में से एक शो किया गया था। नंबर 8, नेमोर। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि नेमार को एमसीयू में एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। मूवी में नेमार वकांडा पर अटैक करते हुए देखने को मिलता है, जिससे उसे एक विलन का टैग तो मिल जाता है। नेमार कॉमिक्स में अवेंजर्स एंड एक्समैन जैसी टीम्स का पार्ट रह चुका है, जिससे ये भी क्लियर हो जाता है दैट एमसीयू में हमें नेमार आगे चल के एज अ हीरो देखने को मिलने वाला है। उसके ह्यूमन एंड एटलांटियन जेनेटिक्स के मिक्सचर की वजह से नेमोर ह्यूमंस एंड एटलांटियंस में यूनिक है। नेमोर को मार्वल का सबसे फर्स्ट म्यूटेंट भी माना जाता है, बिकॉज उसके मेजॉरिटी ऑफ सुपर पावर्स उसे उसके एटलांटियन एंड ह्यूमन के डीएनए की वजह से मिलते हैं। नेमार के पास भी नॉर्मल सुपर हीरोज के जैसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, सुपर सेंसेस, रिफ्लेक्सेस एंड हाई ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल्सो हाइड्रोकिनेसिस जैसी पावर्स है, जो उसे एमसीयू के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज में से एक बनाते हैं। नंबर 9, हल्क। हल्क इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो फ्रॉम एमसीयू। दिस इज बिकॉज हल्क की स्ट्रेंथ, पावर एंड स्टेमिना नेक्स्ट लेवल पर है, जो बढ़ता जाता है उसके बढ़ते हुए एंगर के साथ। और इन सब बातों के बाद आता है उसका अमेजिंग हीलिंग फैक्टर। नो डाउट हल्क की पावर्स एंड स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर है और हल्क को हमेशा ही एमसीयू में एज अ सुपर हीरो देखने को मिलता है। बट समटाइम्स हल्क आउट ऑफ कंट्रोल होकर जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है वो भी अनइमेजिनेबल लेवल पर हो सकता है।
लाइक अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा ने हल्क को मैनिपुलेट किया था, जिसकी वजह से सिटी के एक पार्ट को हल्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए होंगे। एंड ऑल्सो इन दी अवेंजर्स हल्क नताशा को भी मार देता अगर थॉर ने उसके बीच में आकर उसे नहीं रोका होता। तो समटाइम्स हल्क की इसी एंगर की वजह से वो सही और गलत के बीच का डिफरेंस भूल जाता है, जो एमसीयू में मोस्ट ऑफ द टाइम होता रहता है। एंड हल्क को हमने एमसीयू में बहुत बार अवेंजर्स के साथ ही बैटल करते हुए देखा है। लाइक अवेंजर्स मूवी में थॉर के अगेंस्ट, थॉर रैग्नारोक मूवी में अगेन थॉर के अगेंस्ट, एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में हल्क बस्टर के अगेंस्ट। एंड दिस इज द रीजन कि वो हल्क को एक एंटी हीरो की लिस्ट में ऐड कर देता है। नंबर 10, विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर जो कैप्टन का बेस्ट फ्रेंड एंड एक अवेंजर है, बट हाइड्रा के प्रोग्राम की वजह से उसे इजीली मैनिपुलेट करके एमसीयू में समटाइम्स एज अ असासिन किलर यूज किया गया है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हमने बकी को एज अ प्रॉपर विलन देखा था। एंड अगेन इन द कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी ज़ीमो ने बकी को मैनिपुलेट करके अवेंजर्स के बीच बैटल शुरू करवाया था। नो डाउट बकी जो एक सुपर सोल्जर है, एमसीयू के सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड अनस्टॉपेबल विलन्स में से एक था। अपने अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटीज की वजह से बकी बहुत पावरफुल असैसिन है, जिसने एमसीयू में ऑलरेडी एज अ विलन एंड एज अ सुपर हीरो भी अपने अपीयरेंस को शो किया है। एंड यही सब बातें विंटर सोल्जर को भी एक हार्डकोर एंटी हीरो बनाती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से मूवीज हंगर के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हंग्री फॉर मूवीज एंड सीरीज। Thank you so much for your time.